ये है एक कॉलेज का एंट्री गेट जो आज से 70 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था। इस कॉलेज को बनवाया था एक राजा ने, राजा काली प्रसाद सिंह। चलो देखते हैं 100 साल पहले बनवाया हुआ एक राजा का कॉलेज आज कैसे अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। भाई देखो टॉयलेट लिखा हुआ है पर इसके ऊपर हरी हरी काई जम रखी है, बिल्कुल ही पता भी नहीं चल रहा। कभी लोग यहाँ से पानी पीते होंगे। कैसी कैंटीन है, इसकी हालत देखते हैं अंदर से। चीजें अभी भी रखी हुई है, ये धंस चुका है अंदर तक। अब आओ आपको ना धंसने का एग्जांपल दिखाता हूँ कि धंस कैसे रही है ये जगह। ये धीरे 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 धंसती हुई जा रही है। देखो धीरे धीरे आगे जाके वो पूरी धंस गई। भाई इसके ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर क्लासरूम्स वगैरह होंगे। भाई देखो ये कभी कॉलेज हुआ करता था, यहाँ पे कभी स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में जाने के लिए इस स्टेयर का यूज करते होंगे। ओ भाई ये क्लासरूम्स है। इधर देखो ये बोर्ड वगैरह है, यहाँ पे अभी भी BC लिखा हुआ है, पता नहीं किस टाइम का लिखा हुआ होगा। भाई सोचो कभी यहाँ पे बच्चे पढ़ते होंगे। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये कॉलेज 1951 में स्थापित हुआ था, जैसे इसके एंट्रेंस गेट पे लिखा हुआ है ये चीज। और 2018 में जमीन के धंसने की वजह से इसको अचानक से बंद कर दिया गया। भाई देखो यहाँ पे नोटिस बोर्ड हुआ करता होगा कभी, और ये गेट है, गेट को तोड़ दिया गया है, अभी बिल्कुल अमेंडेड पड़ा हुआ है। तो यहाँ देखो ये पूरा धंस चुका है। वो हिस्सा जो देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है वो दब चुका है बिल्कुल। वहाँ अगर कोई भी चढ़ा वो तुरंत नीचे आने वाली है। यहाँ पर सीढ़ियाँ जा रही हैं छत पे जाने के लिए। वैसे यहाँ जाना सेफ तो नहीं है भाई, अभी ऊपर जाने का ट्राई करते हैं इसके छत पे। भाई हमने किसी से परमिशन ले ली, वैसे हम ऐसे ही घुस गए। ओह शिट, भाई यहाँ जाना बेकार है यार। अगर हमने कहीं वहाँ पैर रखा, पैर फिसला, नीचे जाएंगे। एक समतल दिख रही है ये जगह, ऊबड़ खाबड़, ये देख नीचे धंस रखी है, यानी इसके नीचे से मलबा जो भी है ना सारा नीचे गिर चुका है। अगर मैंने यहाँ पैर रखा क्या पता मैं धंस जाऊँ। यार छत पे बहुत रिस्क है। और ये देखो कॉलेज का ग्राउंड, क्योंकि ये धनबाद में झरिया जिले के अंदर है। आपको बताओ तो यहाँ पर कोल माइनिंग होती है बहुत बड़े लेवल पे। तो यहाँ पे जब कोल माइनिंग हो रही थी, जिसकी वजह से जमीन के अंदर आग लग चुकी है और फिर धीरे धीरे सारी जमीनें धंसी जा रही है। कई लोगों के घर धंस चुके हैं। हमने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, वो देख सकते हो आप। उन घरों के साथ साथ ये कॉलेज भी धंसने लग रहा था, जिसकी वजह से इसे बंद कर देना पड़ा। कभी ये कॉलेज शिक्षा का घर हुआ करता होगा, लेकिन आज सिर्फ माचिस, सिगरेट्स के डब्बे और भी काफी चीजें हमारे को देखने को मिली है ऊपर भी। अब यहाँ सिर्फ नशा ही होता है। यहाँ हमारा झंडा लगा हुआ, अच्छा यहाँ छोटा झंडा लगा हुआ, यहाँ तक की हाइट का। एक बार गर्ल्स रूम चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई गर्ल्स मिल जाए। यहाँ बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं टूटी फूटी। यहाँ पे मेरे ख्याल से टॉयलेट्स थे जिन्हें अब हटा दिया गया है। अंदर आना साथ में तो रहे, मैं साथ में तो रहे यार, डर लग रहा है। उधर भी टॉयलेट ही था। ये क्या था भाई? ये 1951 की बात है, तो उस टाइम पे उतना कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें पानी भर के रखा होगा, इससे लो और जाओ। गलत कह रहा हूँ। आजा बॉयज रूम्स देखते हैं। बस यहाँ थोड़ा ध्यान से, नेचर ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से कब्जा कर लिया है। चारों तरफ ही हमें छोटे मोटे पौधे देखने को मिलेंगे। याद है बाथटब है, ये पता नहीं क्या था। कैंटीन है, कहाँ लिखा है? कैसी कैंटीन है, इसकी हालत देखते हैं अंदर से। ओह शिट, अंदर अंदर आ, दिखाओ मेरे को, दिखाओ। यहाँ पर खाना वगैरह बनता होगा। वहाँ देखो चीजें अभी भी रखी हुई है, मटका और बहुत सारी चीजें, टेबल कुर्सी, और ये आगे तक है, अंदर तक है। और ये धंस रखा है भाई। ये देखो इसकी हाइट मेरे सर जितनी है, इतनी नहीं होती। ये धंस चुका है अंदर तक। ये ना आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिखेगा, ये अंदर तक धंस चुका है। आगे जाना सेफ है भाई। ये कॉलेज काफी बड़ा है, अंदर तक फैला हुआ है, पर यार मैं आगे जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे ऐसे झाड़ियां है ना, सांप वगैरह ना हो। ये क्या है? लाइब्रेरी काउंटर। वाओ, यहाँ से पहले लोग बुकें लेते होंगे। भाई जाने लायक है नहीं यार, बस घुसेंगे भाई, सांप वाप ना हो यार। भाई वो लाइब्रेरी काउंटर है, यहाँ से लोग बुक्स लेते होंगे। ये पूरी लाइब्रेरी अंदर जो बंद हो चुकी है, आगे अंदर तक है, पर हम जाएंगे नहीं यार, वापिस चलते क्योंकि पूरी झाड़ियों से ढक चुका है। ये तो दीवालों पे काई, क्या पता इसके अंदर क्या मिल जाए। आगे भी बहुत सारे रूम्स है, पता नहीं है किस चीज की है। ये क्या है जुनैद, क्या लिखा है? वो कॉमर्स लिखा हुआ है और बाकी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मिट चुका है वो। और ये भी किसी चीज का काउंटर ही है, काउंटर लिखा है वो, कॉमर्स काउंटर। और ये रूम्स हैं सारे, पर ये सारे धंस चुके हैं भाई,
टूट रहे हैं। देखो वहाँ पे कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ दिख जाएगा, राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया, और ये स्थापना इसकी लिखी हुई है, स्थापना की डेट। भाई एक एक दीवारों की अलग अलग कहानी है। और अभी वो हिस्सा तो हमने एक्सप्लोर भी नहीं करा। वहाँ पीछे साइड, इस साइड मैंने देखा था कहीं डांस क्लब वगैरह लिखा हुआ था, शायद इधर कहीं डांस क्लब का होगा। डांस नहीं है ये, स्पोर्ट्स क्लब है, RSP स्पोर्ट्स क्लब, राजा शिव प्रसाद स्पोर्ट्स क्लब झरिया। एक बार देखिए इसके अंदर क्या है, कोई ताऊ आ रहा है। हमरा तो यहीं पर थे सभी याद। और कहाँ कितने वो ये बेटा कौन बंद हुआ था, कौन है साल में? 2018 में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। भाई अभी यहाँ पे एक ताऊ गए, उनसे हमने बात करी ये कब बंद हुआ, तो मतलब वो कैमरे में आने नहीं जाते थे। पहली बार तो हमें टोकने लग गए क्या बना रहे क्या बना रहे। और अभी ये बात करते हुए कह रहे यहाँ कोई राजा था उसने बना दिया, ये राजा शिव प्रसाद सिंह इसीलिए इसका नाम है क्या? किसी राजा ने बनाया था, हो सकता है भाई, क्योंकि 1951 में तो इसकी स्थापना हुई थी। अब बना ये पता नहीं कब से बनना स्टार्ट हुआ होगा। दे ऐसे बड़ी मुश्किल से यार अंदर आया हूँ मैं। ये पूरी झाड़ियाँ देख रहे हो, ये वीडियो में बहुत कम दिख रही है लेकिन बड़ी घनी झाड़ी है। और अभी इसके अंदर देखते हैं, ये स्पोर्ट्स रूम हुआ करता होगा, पर अभी यहाँ पे सिर्फ ब्लू ड्रम्स रखे हुए हैं। ऐसे यहाँ आगे ही एक छोटा सा स्कूल भी है, इसका नाम है, नाम तक नहीं देख पा रहा यार मैं, ये पूरा ढक चुका है। क्या लिखा है यार? झरिया राज उच्च विद्यालय झरिया। बस बाहर से इसका व्यू देखो। थोड़ा ट्राई करते हैं अंदर देखने का यहाँ से। अंदर एक छोटी सी चेयर रखी हुई है, बाकी सब बंद हो गया। मतलब ये दोनों चीज यहीं पे थी, सामने कॉलेज इधर स्कूल, और दोनों को बंद कर दिया गया सिर्फ कोल माइन के चक्कर में। इसके अंदर हम यहीं से जा सकते हैं, मुझे लग रहा है कुछ है बढ़िया चीज। ये कोई जड़ आ रही है क्लासरूम से यहाँ तक की आ रही है, इसे पकड़ के चढ़ता हूँ। भाई डर लग रहा है इसे मैं पकड़ू और ये मेरे ऊपर ना आ जाए। वो आ रहा है, ये देखो गाइस, ये मेरे ख्याल से कोई थिएटर वगैरह है। शिट यार भाई, यहाँ पे ना पानी की बूंदें टपक रही हैं और मैं तेज बोलना नहीं चाहता, पता नहीं कब ये चीज मेरे ऊपर आ गया है। और वहाँ अंदर भी कोई चीज है, वहाँ भी रास्ता जा रहा है, पर भाई मैं उधर जाऊंगा नहीं यार, मैं बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ देखो ये ना पर्दे लगे हुए थे, यहाँ पे पर्दे लगाने का सब कुछ सिस्टम है, और मेरे ख्याल से थिएटर ही है, यहाँ पे लोग बैठते होंगे, यहाँ पे जो भी ड्रामा प्रोग्राम होता होगा वो है, और यहाँ से निकलना सेफ है। मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं। इधर भी एक टॉयलेट है, आइयो यार इधर आ। भाई देखो टॉयलेट लिखा हुआ है, पर इसके ऊपर हरी हरी ये काई जम रखी है, बिल्कुल ही पता भी नहीं चलना। गेट अभी लॉक है। यहाँ पे पीने का पानी, कभी लोग यहाँ से पानी पीते होंगे। अब आओ आपको ना धंसने का एग्जांपल दिखाता हूँ कि धंस कैसे रही है ये जगह। आगे से इसका साइज देखोगे तो काफी बड़ा है, पीछे से देखो ये धंस रखा है और धीरे धीरे धंसती हुई जा रही है। ये धीरे 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 धंसती हुई जा रही है, देखो धीरे धीरे आगे जाके वो पूरी धंस गई। और वहां पर भी एक छोटा सा कुछ है, वो भी धंस चुका है, और बहुत जल्द ये पूरा ढह जाएगा, क्योंकि अभी भी लगातार यहाँ पे कोयला माइनिंग हो ही रही है। वहाँ के लोग भी काफी परेशान है, वहाँ के लोगों को उस जगह से शिफ्ट करा जा रहा है, उनको दूसरी जगह घर दिया गया है, पर उसमें भी कई लोग शिफ्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो काफी जंगल साइड इलाके में उनको घर दिया जा रहा है। अगर वो सारी चीजें देखनी है तो चैनल पे वीडियो है, जाके एक बार देखना जरूर, काफी चीजें आपको पता चलेगी। बाकी ये एक्सरसाइज एरिया, ये देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था इस दीवार पे, और ये कभी उसके ऊपर हुआ करती थी, वो नीचे गिर गई है। देखो वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये पहाड़ नेचुरल पहाड़ नहीं है, ये ह्यूमन मेड पहाड़ है। इसे लोगों ने ना गड्ढा खोद के और उसका जो मलबा है उसको डंप कर करके ये पहाड़ बनाया है। भाई हमारे पास देखो लिमिटेड टाइम था और हमें वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी ट्रेन है आज शाम की, और मेरे पैर में चोट लगी पड़ी है जिसकी वजह से मैं और घूम नहीं सकता यहाँ पे। यहाँ पे एक ये क्या है, जेसीबी है, इसकी भी ऐसी तैसी हो रखी है, ये भी कई सालों से पड़ा हुआ है शायद। यहाँ पे देखो आजू बाजू में ना कुछ शॉप्स भी थी, उन्हें भी बंद कर दिया गया है, सिर्फ जमीन के धंसने की वजह से, अंदर अंडरग्राउंड फायर लगने की वजह से।